हेलो। और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम ओशो की मशहूर दार्शनिक किताब जीवन क्रांति को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये कोई आम फिलॉसफी नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक गहरा बदलाव लाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे असली क्रांति यानी अंदर के बदलाव से। फिर बात करेंगे भीड़ और डर से आज़ादी की, ध्यान, प्रेम और वर्तमान के महत्व की, और इस विचार की कि सच्चा धर्म एक अनुभव है। आखिर में इस पूरे कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी समीक्षा करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने पहले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, असली क्रांति यानी इंटरनल चेंज। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपना सारा जोर बाहरी बदलाव पर लगाते हैं, जैसे समाज, राजनीति या रिश्तों को बदलना। इसे हम आउटर रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया गया है। तर्क यह है कि जब तक आपके अंदर यानी इनर रेवोल्यूशन नहीं होता, गहरी आत्मसमझ नहीं आती, तब तक बाहर किया गया कोई भी बदलाव बिल्कुल बेमानी है। मतलब दुनिया बदलने के बड़े बड़े दावे करने से पहले एक बहुत ही बेसिक शर्त है, और वो है खुद को समझना। बिना खुद को जाने बाहरी दुनिया को ठीक करने की कोशिश करना एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जहां बात होती है भीड़ और डर से मुक्ति की। यह एक बहुत ही गहरी और चुभती हुई बात कही गई है। जो व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करता है, वही सच्चा जीवित इंसान है। जरा सोचिए, बिना सोचे समझे बस समाज के बनाए नियमों की भीड़ चाल में चल के रहने से इंसान अपनी असली पहचान ही खो देता है। जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके पास अपनी इंडिपेंडेंट सोच हो। लेकिन इस आजाद सोच के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो हैं हमारे अपने डर। टेक्स्ट के हिसाब से मुख्यतः 4 तरह के डर हैं जो इंसानियत को अपना गुलाम बनाते हैं। मौत का डर, असफलता यानी फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे वाला सामाजिक डर, और फ्यूचर की चिंता। ये ऐसी मानसिक जंजीरें हैं जो कभी आजाद नहीं होने देती। और इसीलिए अगर जिंदगी को उसकी पूरी शिद्दत और खुलेपन के साथ जीना है, तो इसकी एकमात्र शर्त है निडर बनना। इन गहरे डरों को उखाड़ फेंके बिना जीवन के सच्चे आनंद को महसूस करना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां ध्यान, प्रेम और वर्तमान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझाया गया है। जब भी हम ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आंख बंद करके शांत बैठने वाली छवि आती है ना? लेकिन इस किताब में ध्यान की एक बिल्कुल नई और एक्टिव डेफिनेशन मिलती है। ध्यान सिर्फ आंख बंद करना नहीं है, बल्कि अपने ही विचारों को एक दर्शक की तरह देखना और उनके शोर से पूरी तरह बाहर निकल आना है। और जब इस सच्चे ध्यान की प्रैक्टिस की जाती है, तो इसके रिजल्ट बड़े कमाल के होते हैं। ये रोजमर्रा के स्ट्रेस को जैसे पिघला देता है, दिमाग को एक अनोखी शांति देता है, और सबसे जरूरी बात, ये आपके सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान को बढ़ाता है। अब इंसानी रिश्तों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हम अक्सर किसी पर हक जताने या ओनरशिप को प्रेम समझ बैठते हैं, जो कि रिश्ते को एक पिंजरे की तरह घुटन भरा बना देता है। इसके ठीक ऑपोजिट होता है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम किसी पर कोई बंधन नहीं थोपता, बल्कि खुले आसमान जैसी पूरी आज़ादी देता है। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी विडंबना ये भी है कि हम या तो बीते हुए कल की याद में सदमे में रहते हैं, या आने वाले कल की टेंशन में भागते रहते हैं। और इस सब के चक्कर में हम लाइफ की एकमात्र सच्चाई यानी आज, अभी, इस वर्तमान पल को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। जैसे कि ये छोटा सा पर बेहद असरदार कोट कहता है, यही पल जीवन है। पूरे माइंडफुलनेस का निष्कर्ष बस यही है, जिंदगी ना पीछे है ना आगे, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसी एक मोमेंट में है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पिलर पर, सच्चा धर्म एक अनुभव है। ये फिलॉसफी परंपरागत धर्म को काफी चैलेंज करती है। ट्रेडिशनल रिलीजन अक्सर अंधविश्वास और बिना सोचे समझे किसी चीज को मान लेने पर टिका होता है। लेकिन यहां सच्चे धर्म की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। सच्चा धर्म वो है जो पूरी तरह से आपके अपने पर्सनल और डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर आधारित हो। खुद के अनुभव के बिना सब थियरी है। और अब आखिर में आते हैं इस एक्सप्लेनर की समीक्षा और निष्कर्ष पर। अगर इन सब बातों का मूल्यांकन किया जाए, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी गहरी आध्यात्मिक समझ। डर, प्रेम, ध्यान और आज़ादी पर इसके विचार बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। लेकिन हाँ, इसका एक वीक पॉइंट ये हो सकता है कि जो लोग आसान भाषा या कॉन्क्रीट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड की तलाश में हैं,
उन्हें ये किताब थोड़ी ज्यादा दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल लग सकती है। तो आखिर ये सोर्स मटेरियल किसके लिए सबसे सही है? जो लोग लाइफ का सच्चा मीनिंग ढूंढ रहे हैं, जो आज के टाइम के स्ट्रेस और कंफ्यूजन से परेशान हैं, और वो जो अपने स्पिरिचुअल सफर में वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट गाइड है। जीवन क्रांति का सबसे बड़ा अल्टीमेट टेकअवे बिल्कुल क्लियर कट है। अगर दुनिया में कोई भी प्रोफाउंड और लंबा टिकने वाला बदलाव लाना है, तो उसकी शुरुआत आपके अपने अंदर से ही होनी पड़ेगी। इंटरनल चेंज के बिना बाहरी बदलाव का कोई वजूद नहीं है। अपने ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच और समाज के बनाए गए भ्रमों को तोड़ने की इसकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए इस सोर्स मटेरियल को 10 में से 9 आउट ऑफ 10 की एक बेहद मजबूत रेटिंग मिलती है। ये वाकई में इंसानी सोच को बदलने का दम रखती है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही पावरफुल सवाल आपके पास छोड़े जाते हैं। क्या वाकई सच्ची क्रांति किसी के अंदर से शुरू होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानियत सच में उस इंटरनल बदलाव से गुजरने के लिए तैयार है? इस पर जरूर सोचिए। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। देखिए, समाज हमें हमेशा यही सिखाता है कि बदलाव के लिए बाहरी दुनिया से लड़ना पड़ता है, सिस्टम को बदलना पड़ता है। लेकिन आज की हमारी ये चर्चा एक ऐसे दर्शन पर है जो इस बात को सीधे सीधे चुनौती देता है। ये किसी राजनीति या अर्थशास्त्र की बात नहीं है, बल्कि सीधे इंसान की चेतना की बात है। तो चलिए इस गहरे सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभास के बारे में सोचिए। मानव जाति ने सदियों से अनगिनत क्रांतियां देखी हैं। राजनीतिक सत्ताएं बदल गईं, पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्थाएं बदल गईं। लेकिन क्या इंसान के भीतर का दुख कम हुआ? गुस्सा, लालच और ईर्ष्या जैसी चीजें आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। बाहर की दुनिया तो पूरी तरह बदल गई, लेकिन भीतर का इंसान, वो बिल्कुल नहीं बदला। और यही इस कोट का सार है। जब तक इंसान भीतर नहीं बदलता, बाहर की हर क्रांति फेल है। तो चलिए हमारे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। बाहरी क्रांति का भ्रम और दुनिया को बदलने की कोशिशें आखिर विफल क्यों रही हैं? अब सवाल ये है कि असली क्रांति आखिर है क्या? ये किसी सरकार को गिराने या बाहरी सिस्टम को बदलने के बारे में बिल्कुल नहीं है। असली क्रांति का मतलब है इंसान की चेतना, उसके विचारों और उसकी जीवन जीने के तरीके का पूरी तरह से बदल जाना। ये एक ऐसा बदलाव है जो किसी सड़क पर या संसद में नहीं होता, बल्कि सीधे इंसान के मन के भीतर होता है। सच तो ये है कि जब तक भीतर की दुनिया शांत नहीं होती, बाहर कभी भी कोई स्थायी शांति आ ही नहीं सकती। और इसी से जुड़ता है हमारा दूसरा भाग, इंसान एक अचेतन मशीन के रूप में, यानी रोजमर्रा की दिनचर्या का एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। आज के जीवन की एक बहुत कड़वी सच्चाई ये है कि जिंदगी बस एक लूप बनकर रह गई है। सुबह अलार्म से जागना, काम पर भागना, मशीनों की तरह काम करना, खाना और फिर सो जाना, बिल्कुल एक ऑटो पायलट मोड की तरह, बिना किसी जागरूकता के जीना सचमुच एक मशीन की तरह जीना ही तो है। अधिकतर लोग बस अपनी पुरानी आदतों के गुलाम बनकर रह गए हैं। जीवन के हर पल को पूरी तरह से महसूस करना इंसान जैसे पूरी तरह से भूल ही गया है। तो इस ऑटो पायलट लूप को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? यही हमारा तीसरा भाग है, भय के कारागार और वो कौन सी चीजें हैं जो मानवता को स्वतंत्र होने से रोकती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो इंसान मुख्य रूप से 4 बहुत गहरे डरों का शिकार है। मृत्यु का डर, समाज का डर, असफलता का डर और अकेलेपन का डर। ये चारों डर कोई मामूली बात नहीं है। ये सच में भारी लोहे की जंजीरों की तरह हैं। ये मन को जकड़ लेते हैं और किसी को भी निडर होकर जीने नहीं देते। और एक दिलचस्प बात यह है कि डरा हुआ दिमाग कभी आजाद होकर सोच ही नहीं सकता। वो बस खुद को बचाने के तरीके ढूंढता रहता है। इन सब में एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक डर है, समाज का डर। लोग क्या कहेंगे? ये बस 3 शब्द नहीं है, बल्कि समाज की नकली नैतिकता का एक बहुत भारी बोझ है। और इसके ठीक विपरीत है अपने आंतरिक सत्य के साथ, अपनी पूरी प्रामाणिकता के साथ जीना। जो व्यक्ति इस लोग क्या कहेंगे वाले जाल को काटकर अपने सच के साथ खड़ा होता है, असल में वही इंसान सचमुच आजाद होता है। कमाल की बात देखिए, इसी डर ने प्यार जैसी बेहद खूबसूरत भावना को भी बिगाड़ कर रख दिया है। जिसे आज अक्सर प्यार समझा जाता है, वो असल में दूसरे इंसान पर नियंत्रण या अधिकार जताने का एक टूल बन गया है। जबकि सच्चा प्यार इसके एकदम उलट है। वो किसी को बांधता नहीं है। सच्चा प्यार आजादी देता है, सम्मान देता है। जहां थोड़ा सा भी नियंत्रण या स्वार्थ आ जाए, वहां सच्चा प्यार टिक ही नहीं सकता।
तो फिर इन सारे डरों और इस अचेतन जीवन का इलाज क्या है? आइए चौथे भाग पर बात करते हैं, ध्यान और आंतरिक जागरण, जो इस पूरी समस्या का सबसे सटीक समाधान है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब कोई बहुत जटिल धार्मिक कर्मकांड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। इसका पहला कदम एकदम आसान है, बस अपने विचारों को बिना जज किए चुपचाप देखना। दूसरा कदम अपने मन की आदतों और चालों को गहराई से समझना। और तीसरा, उस शांति को महसूस करना जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहती है। इस सरल सी प्रक्रिया से भीतर एक कमाल की, कभी न टूटने वाली शक्ति पैदा होती है। और ध्यान का सीधा कनेक्शन समय के साथ है। इंसान का दिमाग हमेशा या तो बीते हुए कल के पछतावे में अटका रहता है या फिर आने वाले कल की काल्पनिक चिंताओं में दौड़ता रहता है। इस चक्कर में सबसे बड़ी सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है, और वो सच्चाई ये है कि जीवन केवल और केवल इसी वर्तमान पल में है। जो इस पल को पूरी तरह जी लेता है वही सच में जीवित है। और मृत्यु को देखने का नजरिया भी तो कितना अहम है। ज्यादातर लोग इस विचार से ही डर जाते हैं, लेकिन अगर इसे समझें तो मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि जीवन का ही एक स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को गहराई से स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर का हर डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म होता है, तभी कोई जिंदगी के हर पल को पूरी शिद्दत के साथ जी पाता है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और पांचवें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्वतंत्र व्यक्ति, यानी इस पूरी आंतरिक क्रांति का चरम बिंदु क्या है? तो जिस इंसान ने इस मशीन जैसी जिंदगी से आजादी पाली है, वो कैसा दिखता है? सबसे बड़ी बात, वो कभी भी आंख बंद करके भीड़ के पीछे नहीं चलता। वो अपने फैसले खुद लेता है, और जो भी करता है पूरी जागरूकता के साथ करता है। सबसे अहम बात यह है कि वो मानसिक और आत्मिक रूप से पूरी तरह आजाद होता है, किसी भी बाहरी डर या मान्यता का गुलाम नहीं होता। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस यही है, अगर दुनिया में कोई भी असली बदलाव लाना है तो शुरुआत खुद से ही करनी होगी। ध्यान को अपनाना, डर को पीछे छोड़ना, आज और अभी में जीना, सच्चे प्यार को समझना और अपनी असली पहचान को खोजना। एक सार्थक और जागरूक जीवन जीने का बस यही एक असली रोड मैप है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर रुकते हैं। अगर ये तय है कि हर सच्ची क्रांति बाहर नहीं बल्कि इंसान के भीतर से ही शुरू होती है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो उस आंतरिक बदलाव को रोक रही है? वो कौन सी रुकावट है? ये सच में सोचने वाली बात है। अपने भीतर की दुनिया को खोजना ही जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।